हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जिस मैकेनिज्म से होता है उसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, करंट का मतलब होता है फ्लो। तो अपोजिट फ्लो इसमें होता है। चलिए आइए जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन किस में होता है। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज डन बाय लूप ऑफ हेनले। तो ये जो लूप ऑफ हेनले है ये हेल्प करता है किसमें, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में। और लूप ऑफ हेनले के साथ एक पाइप, एक ट्यूब और है जिसका नाम है वासा रेक्टा। ये भी हेल्प करता है किसमें, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में। आपको पता है कि यूरिन का कंसंट्रेशन यहाँ होता है 300 मिलीऑस्मोल और यहाँ होता है 1200 मिलीऑस्मोल। तो और यहाँ पे भी जो यूरिन बाहर निकलता है वो कितने टाइम निकलता है, 4 टाइम मोर कंसंट्रेटेड यूरिन बाहर निकलता है। मतलब जो यूरिन होता है ये मोर कंसंट्रेटेड होता है, इसमें पानी का अमाउंट कम होता है, इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट बहुत कम होता है। और ये वाटर एक्चुअली अब्सॉर्ब होता है, तो किस कैसे अब्सॉर्ब होता है तो ध्यान से सुनिए। तो मैंने बोला कि जो ये वाला एरिया है इसके ऊपर का एरिया क्या है, कॉर्टेक्स। इसके ऊपर का एरिया कैसा है, इसको क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। और इसके नीचे के एरिया को क्या बोलते हैं, मेडुला। ये हो गया आपका डिसेंडिंग लिम्ब और ये हो गया आपका असेंडिंग लिम्ब। ये हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट, ये हो गया आपका डीसीटी एंड ये हो गया ईसीटी। चलिए इधर आइए। तो असेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल होता है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो असेंडिंग लिम्ब से क्या बाहर निकलेगा, NaCl। तो मैंने बोला कि मेडुला की जो ऑस्मोलिटी होती है वो कॉर्टेक्स से ज्यादा होती है। और मेडुला की ऑस्मोलिटी ज्यादा क्यों होती है, ड्यू टू NaCl। और यही यूरिन जब कलेक्टिंग डक्ट में पास होगा तो यहां से क्या निकलेगा, यूरिया। यहां से क्या निकलेगा, यूरिया। तो ड्यू टू दिस NaCl and this urea the osmolarity of medulla is high। तो इस मेडुला की ऑस्मोलरिटी हाई क्यों की जाती है, इसका भी बहुत बड़ा रीजन है, आइए बताते हैं। तो इस मेडुला की ऑस्मोलरिटी हाई क्यों हुई, ड्यू टू दिस NaCl एंड ड्यू टू दिस यूरिया। अब एक बात बताइए, जब मेडुला का ऑस्मोलरिटी ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसमें पानी का अमाउंट कम है। तो अब जो यूरिन यहां से आएगा, तो इस यूरिन में जो यहाँ पे ये लिम्ब किसके लिए परमिएबल होता है, वाटर के लिए। तो इस मेडुला का जो ऑस्मोलिटी है वो तो ज्यादा है ड्यू टू NaCl एंड यूरिया। तो इसमें जो ऑस्मोलिटी है, जो यूरिन की ऑस्मोलिटी है एज कंपेयर टू मेडुला वो कम है। तो वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई वाटर कंडीशन टू लो वाटर कंडीशन। क्योंकि मेडुला में वाटर कंडीशन कैसा है, बहुत कम है, क्योंकि यहाँ की ऑस्मोलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो वाटर कहां फ्लो करेगा, हाई वाटर कंडीशन टू लो वाटर कंडीशन। इसी तरह डीसीटी में भी पानी कहां रीअब्सॉर्ब होगा, मेडुला में। क्योंकि मेडुला में वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, क्योंकि मेडुला की ऑस्मोलिटी ज्यादा है। तो वाटर कहां रीअब्सॉर्ब होगा, वो मेडुला में। तो वाटर रीअब्सॉर्ब हुआ मेडुला में, जिसकी वजह से जो यूरिन होता है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब ये वाटर रीअब्सॉर्ब होता है मेडुला में, तो मेडुला की ऑस्मोलिटी क्या होती है, बढ़ती है, घटती है। मेडुला की ऑस्मोलिटी घटती है, लेकिन हमें उसे घटने नहीं देना है। अगर जिस दिन मेडुला की ऑस्मोलिटी घट गई तो यहाँ पे यूरिन मोर कंसंट्रेटेड नहीं बनेगा। तो हम इस मेडुला की ऑस्मोलिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं, थोड़ा हाई करके रखना चाहते हैं, तो हमको इस वाटर को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि इस मेडुला की ऑस्मोलिटी को हमें मेंटेन रखना है। तो इस मेडुला के जो वाटर है, इस मेडुला के वाटर को बाहर निकालने का काम लूप ऑफ हेनले नहीं करेगा। इसके लिए अलग से एक ब्लड कैपिलरी आएगी जो कि इस लूप ऑफ हेनले को सराउंड की रहेगी, और इसका नाम है वासा रेक्टा। देखिए ये है वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा में जो ब्लड आता है, आपको याद है पेरिट्यूबुलर की वो ब्रांच जो कि लूप ऑफ हेनले को सराउंड की रहती है, उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा में कौन आएगा, ब्लड। इसमें एंटर कौन करेगा, ब्लड। और आउट कौन होगा, ब्लड।
तो अब ये ब्लड का काम क्या है? इस ब्लड का काम है जो मेडुला के अंदर पानी है, जिसके वजह से मेडुला की ऑस्मोलिटी कम हो रही थी, उस मेडुला के पानी को अपने अंदर डाल देना है और उस पानी को लेके ब्लड को बाहर लेके जाना है बॉडी के पास। तो इस वाटर को इस ये ब्लड है क्या करेगा? अपने अंदर रीअब्सॉर्ब कर लेगा। और कैसे? देखिए यहाँ से सबसे पहले तो NaCl इस ब्लड के अंदर आ जाएगा, इसको हम बोल देंगे डिसेंडिंग लिम्ब, इसको बोल देंगे असेंडिंग लिम्ब। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है वहां से जो मेडुला के अंदर NaCl आया है वो किसके अंदर आ जाएगा? इस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टम। तो ये ब्लड का ऑस्मोलिटी क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया? NaCl आ गया। अब यहाँ पे ब्लड की ऑस्मोलिटी ज्यादा हुई, तो इस ऑस्मोलिटी ज्यादा होने की वजह से जो होगा वाटर अंदर आ जाएगा। तो मेडुला का जितना पानी है वो इस असेंडिंग लिम्ब में क्या हो जाएगा? अंदर आ जाएगा और इस ब्लड में आ जाएगा, और जो NaCl था वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ? यहाँ पे NaCl रीअब्सॉर्ब हुआ ब्लड के अंदर और यहाँ NaCl बाहर निकल गया, लेकिन यहाँ पे ब्लड की ऑस्मोलिटी ज्यादा थी, तो वाटर क्या हो गया? मेडुला से इस ब्लड के अंदर आ गया और ये ब्लड हमारे बॉडी में चला गया। अब आप देख रहे हैं कि जो मेडुला की ऑस्मोलिटी है वो मेंटेन हो गई, उसमें NaCl और यूरिया का अमाउंट मेंटेन हो गया। तो ये होता है आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म, और इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। और इसमें क्या हुआ? अब ध्यान से देखिए, अब एक क्वेश्चन बनता है कि लूप ऑफ हेनले हेल्प इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, लेकिन आपको पता है यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 300, यहाँ होता है 1200, और यहाँ फिर हो जाता है लगभग 200। तो यहाँ पे तो यूरिन डाइल्यूट हुआ, यहाँ पे यूरिन क्या हुआ? डाइल्यूट हुआ। यहाँ पे यूरिन क्या हुआ? डाइल्यूट हुआ। यहाँ पे क्या होना चाहिए? कंसंट्रेटेड। आपने पढ़ा है लूप ऑफ हेनले हेल्प इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, लेकिन जो लूप ऑफ हेनले से यूरिन निकला वो कैसा निकला? डाइल्यूट निकला। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको हम किस वे में बोलते हैं? क्योंकि इस मेडुला की ऑस्मोलिटी बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? NaCl, और वो NaCl आ कहां से रहा है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से। और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से मेडुला क्या हो रहा है? मोर कंसंट्रेटेड हो रहा है, उसकी ऑस्मोलिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो ये कलेक्टिंग डक्ट का वाटर है वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है, और इसका जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से जो यूरिन हो रहा है वो मोर कंसंट्रेटेड हो रहा है। और मोर कंसंट्रेटेड कितना हो गया? 1200, 4 टाइम कंसंट्रेटेड होता है यूरिन इनिशियल फिल्ट्रेट के। तो वो रीजन क्यों? क्योंकि उसमें से वाटर और कुछ सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब करवाना पड़ेगा। और ये क्यों होगा? ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन और हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुला। नोट करिए बेटा। तो हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन पढ़ रहे थे, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम जानते हैं। पहला पॉइंट ये हम है कि जो NaCl है एंड यूरिया मेंटेन हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुला। तो मेडुला का हाई ऑस्मोलरिटी कौन मेंटेन करता है? NaCl एंड यूरिया। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप ये जानिए कि लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। जिसका लूप ऑफ हेनले जितना लंबा होगा उतना कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन ज्यादा होगा। जैसे कि मान के चलिए किसी का लूप ऑफ इतना है और किसी का इतना है, तो आप एक बात बताइए, जब इसमें से जो NaCl कम रिलीज होगा और इसमें से NaCl मेडुला में ज्यादा जाएगा, जिसमें से NaCl मेडुला में ज्यादा होगा उसका मेडुला क्या होगा? मोर कंसंट्रेटेड, मोर ऑस्मोलरिटी। तो याद रखिएगा, और उसके वजह से जो यूरिन होगा मोर कंसंट्रेटेड होगा। तो याद रखिएगा लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ सॉरी, इसको आप इतना नोट करिए, इसको मैं यहां होगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले
transport NaCl to medulla, and from medulla it is transported to descending limb of वासा रेक्टा। तो इसमें जो मैंने समझाया वही लिखा है, जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले है वहां से NaCl निकला और कहा गया मेडुला में, और मेडुला से वो फिर किस में चला गया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा absorb water from medulla तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वाटर जो वासा रेक्टा का होता है वो क्या अब्सॉर्ब करता है, वाटर, कहां से, मेडुला से, और फिर वो वाटर किस में आ जाता है, ब्लड में आ जाता है, और ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में चला जाता है। तो ये कुछ पॉइंट होंगे। और एक और पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, NaCl एंड यूरिया, किसकी ऑस्मोलिटी मेंटेन करने के लिए, इस मेडुला की ऑस्मोलिटी मेंटेन करने के लिए। आपने पढ़ा यहाँ पे दो काउंटर करंट चलते हैं, एक काउंटर करंट फर्स्ट और काउंटर करंट सेकंड। और यहाँ पे काउंटर करंट का मतलब क्या है, देखिए आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जो लूप ऑफ एनले है और लूप ऑफ एनले में यूरिन कैसे जा रहा है, ऐसे, और जो वासा रेक्टा है उसमें यूरिन कैसे जा रहा है, सॉरी ब्लड कैसे जा रहा है, ऐसे। ये दोनों कैसा फ्लो हो गया, अपोजिट, यूरिन का फ्लो इस डायरेक्शन में एंड ब्लड का फ्लो इस डायरेक्शन में, तो इसी को हम बोलते हैं काउंटर करंट। काउंटर मतलब अपोजिट, फ्लो मतलब, काउंटर करंट मतलब फ्लो, तो ये अपोजिट फ्लो। तो ये था कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। नोट करिए इसे।